हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। कहने को तो एनजीटी ने बिना एनवायरमेंट क्लियरेंस के चल रहे फॉर्मल्डिहाइड प्लांट्स को बंद करने के आदेश दिए हुए, लेकिन यमुनानगर में फिर भी 7 फॉर्मल्डिहाइड प्लांट बिना क्लियरेंस के चल रहे हैं। हद तो यह है कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रोक के बाद भी इन प्लांट्स में अभी भी रातों में काम चल रहा है। बिना एनवायरमेंट क्लियरेंस के चल रहे फॉर्मल्डिहाइड प्लांट्स को बंद करने के आदेश वैसे तो एनजीटी ने दिए हुए हैं, लेकिन यमुनानगर में इन नियमों का जरा भी पालन नहीं हो रहा। यहां साल 2006 के बाद लगे 7 फॉर्मल्डिहाइड प्लांट बिना क्लियरेंस के चल रहे हैं। 15 दिन पहले मामला पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के संज्ञान में लाया गया था, जिसके बाद पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कहा था कि इन फैक्ट्रियों को सील कर दिया गया है और इनके बिजली कनेक्शन काटने के आदेश दिए गए हैं। लेकिन अभी भी इन प्लांट्स में दिन रात हलचल देखी जा रही है और रात को भी ये प्लांट चल रहे हैं। दरअसल 3 जून को देश भर में बिना एनवायरमेंट क्लियरेंस के चल रहे फॉर्मल्डिहाइड प्लांट्स को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ से बंद करने के आदेश दिए गए थे। हरियाणा के यमुनानगर में भी 9 फॉर्मल्डिहाइड प्लांट चल रहे हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 2 ही प्लांट्स के पास एनवायरमेंट क्लियरेंस है। बाकी के 7 प्लांट बिना एनवायरमेंट क्लियरेंस के धड़ल्ले से चल रहे हैं। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के संज्ञान में बीती 5 जून को ये मामला लाया गया था, जिस पर बोर्ड में कार्रवाई करने की बात कही थी, लेकिन इसके 10 दिन बीत जाने के बावजूद ये प्लांट चल रहे थे। जिसके बाद दोबारा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से इस बारे में बातचीत की गई, जिस पर उन्होंने कहा कि फैक्ट्रियों को सील कर दिया गया है। बावजूद इसके प्लांट कभी दिन तो कभी रात में चलाए जा रहे हैं। इस बारे में जब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी से बात की गई तो उनका कहना था कि किसी को भी नियमों के उल्लंघन का अधिकार नहीं दिया गया। ऐसे फॉर्मल्डिहाइड प्लांट जो 2006 के बाद एस्टेब्लिश है या फिर उसको एनवायरनमेंट क्लियरेंस की जरूरत है और उसने नहीं ली, तो अब नहीं चल पाएगा। जब तक सरकार इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं लेती या कोई रिलैक्सेशन नहीं देती, तब तक किसी को भी चलने की अनुमति नहीं है। ऐसा है, देखिए जो सरकारी आदेश थे 6 महीने की इनको रिलैक्सेशन दी गई थी, उसको भी कंप्लायंस करा था हमने। उसके बाद अब वो जो समय सरकार ने दिया था वो ख़त्म हो चुका है और प्लस में माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के भी आदेश आ चुके हैं कि भी किसी को अब बिना पर्यावरण मंजूरी के चलने नहीं दिया। यमुनानगर जुरिडिक्शन में सभी हमने सील कर दिया प्लांट। कोई भी अब बिना अनुमति के नहीं चल पाएगा। अगर कोई भी ऐसी वायलेशन मिलती है तो उसके खिलाफ आगे मेरी तरफ से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। उसके ऊपर एनवायरमेंटल कंपनसेशन भी लगाया जाएगा। मैंने पर्सनली भी सभी को बोल दिया कि भी कोई भी अगर किसी आगे, क्योंकि ऑलरेडी लॉकडाउन की वजह से हम ये जानते हैं कि सभी फैक्ट्रियां सफ़र कर रही हैं, तो मैंने उनको यही समझाया है एक मानवता के नाते कि आप कोई भी ऐसी आगे कार्रवाई ना करें। वहीं इस मामले में बिजली विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर योगराज सिंह ने बताया कि उनके विभाग को जो भी पत्र मिलता है उन आदेशों का पालन करवाया जाता है। अब उन्हें पॉल्यूशन विभाग की तरफ से पत्र मिला है और जल्द ही सभी प्लांट्स के बिजली के कनेक्शन काटे जाएंगे। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से किसी भी तरह की कोई डायरेक्शन आती है, मान लो उन्होंने प्लांट को सीज कर दिया है, अभी उसकी जो हरियाणा गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शनों को फॉलो नहीं कर रहा रिगार्डिंग पॉल्यूशन से रिलेटेड, तो उसमें कनेक्शन काटने की डायरेक्शन आती है ना, कनेक्शन भी काट देते हैं पर डायरेक्शन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अगर जो फुलफिल कर देता है, जब रिवाइव अगर जो दोबारा वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले उसको क्लियर कर देते हैं तो कनेक्शन भी रोक देते हैं उनके कहने। तो सर कनेक्शन काटा गए वो हमने आगे एक्शन को भेज दी है और आवश्यक कार्रवाई निश्चित तौर पे होगी। अब ये सवाल उठता है कि आखिर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आदेशों के बावजूद ये फैक्ट्रियां कैसे चल रही हैं। साथ ही सवाल ये भी है कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बिजली विभाग को तो कनेक्शन काटने के लेटर लिखे हैं, लेकिन इसके बावजूद ये फैक्ट्रियां संचालक अभी भी एनजीटी के नियमों की अवहेलना करते हुए ये प्लांट चला रहे हैं। बहरहाल अब मामले में यही देखना होगा कि एनजीटी के आदेशों की अवहेलना करने पर इन प्लांटों पर कैसा और क्या एक्शन लिया जाता है। हरियाणा न्यूज के लिए यमुनानगर से सुमित ओबेरॉय की रिपोर्ट।